Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn some SQL commands. अब SQL, as you know, SQL is Structure Query Language and this language is having many sub languages जिसमें कि division है, कुछ selection of command है जो उस खास तरह के काम को करते हैं और इनमें से कुछ है DDL, DML, TCL and DCL. बट इन दिस चैप्टर आपके क्लास 10th के हिसाब से यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली DDL एंड DML. तो हम लोग सिर्फ DDL और DML के कमांड पर भी फोकस करेंगे जिसमें कि DDL के कुछ स्पेसिफिक कमांड है लाइक जैसा आप देख रहे हो DDL के स्पेसिफिक कमांड है यहाँ पर क्रिएट, देन ड्रॉप, देन ऑल्टर. ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कुछ कमांड्स हैं और यहाँ DML में है आपके पास सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट एंड मैनी मोर. जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे. ओके, नाउ वी हैव सम डिस्क्रिप्शन एट लीस्ट यू शुड नो बिफोर प्रोसीडिंग टू द कमांड्स. तो हमारे पास कुछ डिटेलिंग है जो आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में काम आएगा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ DDL एंड DML. और ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दोनों में डिफरेंसेस लिखने भी कॉमनली एग्जाम में आते ही हैं. एज यू नो DDL इज व्हाट चिल्ड्रन? DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ओके, एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बाद आपका DML है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब एक्चुअली अगर दो चार पॉइंट्स देखें तो ये दो चार पॉइंट्स क्या हैं? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट DDL तो एज वी नो DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ओके, अब ये करते क्या है? दीज आर यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर. ये डेटा के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं. ओके, और इसमें इसके कुछ कॉमन कमांड्स हैं लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. दीज आर एंड दिस एक्चुअली वर्क विथ होल टेबल एंड बट इट डू नॉट हैव एनी वेयर क्लॉजेस. हम लोगों ने सेलेक्ट कमांड पढ़ा है, उसमें कुछ क्लॉजेस पढ़े हैं. हियर वी डोंट हैव एनी क्लॉजेस. अब एज कंपेयर टू अगर DDL हम DML की बात करें तो दिस इज व्हाट? दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज and it is used to manipulate the existing database. It is used to manipulate existing database and it is used for managing data with schema objects. और इसके कुछ common commands कौन कौन से हैं? As you can see here, select, insert, delete, update. These are some common commands related to DML. And about DML you can say it works on one or more rows. और इसके लिए वर्क करने के पास इसके पास कुछ क्लॉजेज होते हैं. जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सेलेक्ट में हमारे पास है कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे वेयर क्लॉज है, ऑर्डर्ड बाय है. तो ऐसे कुछ क्लॉजेज यहाँ पर हमारे पास होते हैं. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट सम कमांड्स जो हम SQL में आपको दिखा रहे हैं, जिसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज MySQL. तो हमें MySQL में आपको सबसे पहले अभी आप क्वेरी बनाना सीखोगे. तो क्वेरी बनाना है, उसके बाद उसमें क्रिएट टेबल. जब आप क्वेरी में करोगे, बनाओगे, तो सबसे पहले एक टेबल आप क्रिएट करना सीखोगे जो कॉमनली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. एंड देन आफ्टर यू विल लर्न ऑल्टर कमांड एंड देन ड्रॉप कमांड. तो लेट्स कम नाउ वी आर जस्ट कमिंग बैक टू दिस सॉफ्टवेयर. अब मैं आपको सीधा ले चलती हूँ उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में. ओके, अब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आप देखोगे कि हाउ वी आर यूजिंग कमांड्स. ओके, नाउ कम टू दी सॉफ्टवेयर दैट इज MySQL. नाउ एक्चुअली चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न ऑन द कमांड लाइन इंटरफेस. हियर यू कैन सी दिस इज योर कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, एंड हियर वी आर वर्किंग विथ कमांड लाइन. ये हमारा SQL है जहाँ पर ये दिस इज आस्किंग फॉर योर पासवर्ड. ओके, अब ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है. देन वी डोंट हैव एनी पासवर्ड. हमने यहाँ कोई पासवर्ड नहीं सेट किया है, तो मैं सिंपली इसको क्या कर देती हूँ, मैं एंटर कर देती हूँ. जैसे ही देखिए मैंने इसको एंटर किया, दिस प्रॉम्प्ट इज कमिंग. दिस इज कॉल्ड MySQL प्रॉम्प्ट. अब हमें सारे जो कमांड लिखने हैं और वो लिख कर देने हैं, वो हमें MySQL के कमांड प्रॉम्प्ट पर लिख कर देने हैं. तो सबसे पहले जैसा हमने बताया था कि हम DDL कमांड से शुरू करते हैं. जब हम DDL कमांड से शुरू करते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर रेडी टू राइट सम कमांड्स. एंड व्हाट कमांड वी आर रेडी टू राइट विथ कमांड सो दैट वी कैन क्रिएट सम
वी कैन क्रिएट अ टेबल, बट बिफोर दैट चिल्ड्रन, इस टेबल को क्रिएट करने से पहले यू मस्ट नो कि आपके यहाँ पर क्या कोई डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है. सी चिल्ड्रन, बिफोर क्रिएटिंग टेबल वी मस्ट क्रिएट अ डेटाबेस. तो पहले आप जानते हो हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं. तो लेट्स कम टू क्रिएट, बट बिफोर दैट वी आर जस्ट हैविंग अ लुक कि क्या हमारे पास बने बनाए कुछ डेटाबेस हैं. ओके, तो हमने दिया डेटाबेस, देन टर्मिनेट इट एंड सी. Here children, these are some list of the database that we have created before. तो यहाँ कुछ list of database आ गए हैं जो हमने already बना के रखे हुए हैं. But right now we are going to have another database for understanding right now. तो फिर हम यहाँ पर करते हैं create, okay, then database. You can give any name like class 10th IT. ये हमने नाम दिया है क्लास 10th IT. ये हमने अपने डेटाबेस का अभी नाम दिया है. अब मैं देती हूँ सेमीकोलन दैट एक्ट्स एज अ टर्मिनेटर. टर्मिनेटर, व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर चिल्ड्रन? एक्चुअली जब हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो यू आर मार्किंग इन इंग्लिश ना फुल स्टॉप. इट शोज कि आपका सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया है. इन द सेम वे you can see here, this is a terminator. It shows कि you have completed your one statement. Here you can see query okay आ गया है. It means कि one row affected. तो ये चीज़ दिखा रहा है कि yes, अभी आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है. ओके, बट अभी आपने सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट किया है, और शो डेटाबेस करके आप वो भी देख सकते हो कि अभी आपकी जो डेटाबेस जो क्रिएट हुई है वो अफेक्टेड हुई है और वो किस तरह से दिख रही है. बट आफ्टर दैट हमारा जो टास्क था, हम करने जा रहे थे टेबल क्रिएट. ओके, तो अब हम चलते हैं टेबल क्रिएट करने. यू कैन सी दैट हाउ वी आर क्रिएटिंग अ टेबल. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टेबल, सिंपली राइट चिल्ड्रन. अच्छा, बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल अब क्या करते हैं कि अभी हम लोगों ने क्लास 10th IT के नाम का एक डेटाबेस बनाया है. तो यू हैव टू गेट इट एंटर इनटू द डेटाबेस. तो अभी आपके पास देख रहे हो कि बहुत सारे डेटाबेस हैं, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D लाइक दैट. अभी हमारे पास जो डेटाबेस अभी हमने आपके लिए बनाया दैट इज क्लास 10th IT. अब पहले आपको अगर इस डेटाबेस के अंदर काम करना है तो यू हैव टू गेट इंटर टू द डेटाबेस. फॉर दिस चिल्ड्रन, राइट यूज एंड द डेटाबेस नेम लाइक क्लास 10th IT. ओके, तो अभी आप क्या करेंगे कि इस क्लास 10th IT जो अभी अभी हमने डेटाबेस बनाया, आप इसको यूज करेंगे. फाइन. अभी आप देख रहे हो मैसेज लिख के आ रहा है डेटाबेस चेंज. It means now you have entered to the database that is class 10th IT. Now start creating table. तो चलिए टेबल क्रिएट करते हैं. क्रिएट टेबल. ओके, और कोई एक नाम दे देंगे. सपोज दे देते हैं IT क्लास. बट दिस इज नॉट सफिशिएंट. अभी सिर्फ नाम लिख के नहीं छोड़ सकते, अभी हमें इसकी डिटेलिंग देनी होगी. एक्चुअली अब ये डिटेलिंग क्या है? डिटेलिंग इज अबाउट द फील्ड नेम. अब जब टेबल बनती है तो इसमें हम सारे फील्ड नेम यूज़ करते हैं. तो हमने किया एंटर. सी, अभी एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, चाहे तो हम इसको पूरा एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सारे फील्ड्स अलग अलग लाइन में दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अलग अलग ठीक तरीके से समझ पाएँ. ठीक है. ओके, अब हमारा पहला फील्ड होगा सपोज एस नेम. एस नेम इज़ वॉट? एस नेम इज़ एनी स्टूडेंट नेम. कोई फील्ड है अब जिसमें आपको कुछ डेटा टाइप क्लियर करने हैं. हम लोगों ने पढ़ा था उसके लिए वेर कैर या कैर. सपोज हम यहाँ कैर लेते हैं तो कैर में हमें कोई फिक्स नंबर देना होगा. सपोज आई एम गिविंग 10 हियर. ओके, अब हमें एक और लेना है. सपोज हम लेते हैं स्टूडेंट्स का परसेंटेज. ओके, देन परसेंटेज. परसेंटेज में भी आप डेटा टाइप दोगे, और ये डेटा टाइप कौन सा होगा? डेटा टाइप होगा आपका डेसिमल. ओके, अब डेटा टाइप लेते हैं डेसिमल. चलिए एक और, कम से कम कुछ मल्टीपल फील्ड्स होने चाहिए, तो एक और हम फील्ड्स लेते हैं और वो हम देते हैं, क्या दे सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ. ओके, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो डेट ऑफ बर्थ में आपको पता है कि डेट हमारे पास, डेट एक दूसरा डेटा टाइप है, तो डेट डेटा टाइप भी दे के देखते हैं. और इसको किया आप क्लोज.
इसी तरह अगर आप चाहते तो मल्टीपल डेटा टाइप डेटा फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। इसके बाद मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन पर ले चलूँगी जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और उनके लिए आप करेक्ट बिल्कुल सही तरीके से क्वेरी कैसे लिखते हो जिसमें आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, दैट आई शो यू। दिस इज ओनली द एग्जाम्पल। आफ्टर दैट राइट टर्मिनेटर, ओके, सेमीकोलन दिया हमने और इसको किया हमने क्लिक। यू कैन सी आगे आपके पास रिस्पॉन्स क्या आता है सॉफ्टवेयर से, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपकी जो टेबल है वो टेबल क्रिएट हो गई है। ओके, टेबल आपकी क्रिएट हो गई है और उस टेबल में 0 रो अभी अफेक्टेड है और ये टाइम भी दिखा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अभी आपने जो टेबल बनाई है वो टेबल अभी आपको एक बार चेक भी तो करना है कि क्या टेबल आपकी बनी है कि नहीं बनी है। ओके, वैसे तो जब ओके का मैसेज आ गया है क्वेरी ओके तो बनी है, फिर भी TABLES, ओके, वी आर गिविंग शो टेबल्स। ओके, हियर यू कैन सी चिल्ड्रन, अब ये क्या दिखा रहा है, अभी हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, क्लास 10th IT। It shows that in table class 10th IT, one table is there that is of IT class and one, okay, row in set। तो ये हमारा एक टेबल हुआ, बट यू वॉन्ट दैट, आई थिंक यू वॉन्ट टू सी द डिटेलिंग कि कैसी टेबल का स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा है, ये कुछ बन के आया है। टू शो आई एम टेलिंग यू दी अनदर कमांड, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट करते जाइएगा। डिस्क्राइब, तो हम ये DSC देते हैं फॉर डिस्क्राइब, और हियर यू विल राइट द टेबल नेम। ओके, अब टेबल नेम क्या था हमारा, IT क्लास। ओके, IT क्लास, और हम इसको देते हैं टर्मिनेट करके, और ये आ गया हमारा। हियर यू कैन सी जब हमने डिस्क्राइब किया IT क्लास को तो ये हमारी जो टेबल थी ये इसको डिस्क्राइब किया हमने। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया था, हमने दिया था एस नेम इज व्हाट, हमने एक फील्ड क्रिएट की थी जिसमें इसके कैरेक्टर 10 थे, और ये जो भी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की हैं इट शोज एज इट इज। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टर कमांड। तो नाउ लेट्स हैव ए ऑल्टर कमांड। चलिए ऑल्टर कमांड स्टार्ट करते हैं। ऑल्टर कमांड क्या करता है, आपके डेटाबेस को किसी तरीके से मॉडिफाई करता है। सपोज हमने यहाँ पर 3 फील्ड्स दी हैं, एस नेम, परसेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ। सपोज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ एक और फील्ड लाइक रोल नंबर, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, बाय ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो चलिए करते हैं ऑल्टर टेबल एंड देन टेबल नेम। टेबल नेम हमारा टेबल नेम था IT क्लास। ओके, अब इस टेबल नेम में हमने यहाँ पर डालना है ऐड, क्योंकि अभी हम सिंपली एक कमांड एक फील्ड ऐड करने जा रहे हैं। बस इसी के बाद अगर हम चाहते तो उसको चेंज भी कर सकते थे जो एग्जिस्टिंग है, बट अभी हम सिर्फ इसमें एक ऐड करना चाहते हैं, सपोज रोल नंबर। ओके, तो अब हम देते हैं ऑल्टर टेबल IT क्लास टेबल नेम दैट इज, उसके बाद हमने दिया रोल नंबर। ओके, सपोज रोल नंबर में हमने दिया INT, रोल नंबर मैं देती हूँ INT। अब यहाँ तक देने के बाद ये हमारा डेटा टाइप भी डिक्लेयर हो गया, सिंपली आई कैन पुट एंटर। ये भी हमारी एक्सेप्ट हो गई है, ये भी आ गया आपके पास क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अभी आप फिर से अगर देखना चाहते हो तो फिर से आप डिस्क्राइब टेबल करके देख सकते हैं। ओके, DESC, उसके बाद आपने टेबल नेम दिया IT क्लास। यू कैन सी द चेंजेस। अभी आपने ये चेंज क्या देखा कि आपके पास अभी हमारे पास ऊपर में जो हमने टेबल बनाई थी IT क्लास, पहले हमने एस नेम, परसेंटेज और DOB एंटर किया था। अभी विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड अभी हमने रोल नंबर की इसमें एंट्री की है। अभी रोल नंबर में हमने INT इसका डेटा टाइप दिया था, और जब भी हम किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, जब तक अपनी तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस नहीं लगाते हैं, तो बाय सॉफ्टवेयर जितनी डिटेलिंग उसके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं, जो लिमिटेशंस होते हैं, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके, इन द वे हमने दूसरा कमांड यूज़ किया DDL का। पहला हमने क्रिएट किया फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, दूसरा हमने ऑल्टर किया। अब तीसरा हम लोग चलते हैं फॉर डिलीटिंग अ टेबल, हम चलते हैं ड्रॉप कमांड यूज़ करने। ड्रॉप कमांड, सपोज अब हम लोग चाहते हैं ड्रॉप कमांड यूज़ करना, और मैं चाहती हूँ कि अब हमारा ये जो टेबल है दैट इज़ IT क्लास, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम राइटिंग ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम IT क्लास एंड सिंपली टर्मिनेटेड।
यू कैन सी क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि अभी हमने जो टेबल बनाई थी IT क्लास, अभी इसको डिलीट कर दिया है। टू शो कि क्या हमारी टेबल है या नहीं है, यू जस्ट चेक एंड यूज शो टेबल्स। ओके, इट सेज दैट एम्प्टी सेट। पहले हमने जब शो टेबल किया था तो इट वाज शोइंग कि हमारे डेटाबेस में हमारा एक टेबल दिख रहा है, बट अभी हमने, क्योंकि हमारी डेटाबेस जो अभी हमने क्रिएट की थी उसमें सिर्फ एक ही टेबल बनाया था और उस टेबल को भी अभी हमने ड्रॉप कमांड की हेल्प से डिलीट कर दिया, तो इट्स इज शोइंग कि नो टेबल इज देयर। In the way we have learned 3 commands जो हमारे DDL का पार्ट है। In next video we will learn the another command जो select से start होगा and that is a part of DML. Okay children, I hope आपको सारी चीज़ें clear हो रही होंगी. If you have any query तो please comment on the comment box. Okay.